आज की कहानी है कोमल, एक बला सी खूबसूरत महिला की, जो पहले टीचर भी रह चुकी है। कोमल कैसे इस उम्र में आकर एक लड़के के साथ प्यार में खो जाती है, कैसे वह ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींची चली जाती है और भूल जाती है कि वह 2 बच्चों की माँ भी है। एक दिन घर में कोई नहीं था, कोमल और बस वो लड़का अकेले थे। ये सब देखकर कोमल खुद को उसे सौंप देती है। आगे क्या होगा आप खुद ही देख लीजिए। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जूही की कहानी पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक कहानी को। इसे मिस करने की गलती मत करना। दिल्ली की भागदौड़ भरी लाइफ में कोमल, एक 35 साल की खूबसूरत और आत्मविश्वास वाली महिला, अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कसक थी, जैसे वह किसी गहरे ख्याल में डूबी हो। उसकी जिंदगी देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। एक प्यार करने वाला पति निखिल, जो कॉलेज के दिनों से उसका साथी था, 2 प्यारे बच्चे और एक आलीशान फ्लैट दिल्ली की पॉश सोसाइटी में। लेकिन आज कोमल का दिल कुछ बेचैन था। वह बेचैनी जो न जाने कहाँ से आ रही थी, लेकिन उसे कुछ नया चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी में फिर से रंग भर दे। कोमल और निखिल की शादी को 10 साल हो चुके थे। कॉलेज के दिनों में उनकी लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं थी। लंबी बातें, रात भर फोन पर गपशप, छुप छुप कर मिलना और वो चोरी छिपे प्यार भरे पल। शादी के बाद भी उनकी केमिस्ट्री में कोई कमी नहीं आई थी। निखिल, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर मैनेजर, अपनी पत्नी के लिए वही जुनून रखता था जो कॉलेज के दिनों में था। कोमल, जो पहले एक स्कूल टीचर थी, ने बच्चों के जन्म के बाद नौकरी छोड़ दी थी। अब उसका दिन बच्चों की देखभाल, घर संभालने और सोसाइटी की सहेलियों के साथ गपशप में बीतता था। लेकिन पिछले कुछ समय से कोमल को लग रहा था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। वह निखिल से बेहद प्यार करती थी, लेकिन शादी के बाद की दिनचर्या ने उनके रोमांस को एक पिंजरे में बांध दिया था। हर रात वही रूटीन, वही बातें और वही प्यार भरे पल, जो अब पहले जैसे ताज़ा नहीं लगते थे। कोमल को लगता था कि वह निखिल के साथ फिर से वही जादू महसूस करना चाहती है जो कॉलेज के दिनों में था। एक शाम कोमल बच्चों को सोसाइटी के पार्क में खेलने ले गई थी। उसकी सहेलियां, जो पास में बैठी गपशप कर रही थीं, अपनी जिंदगी की शिकायतें कर रही थीं। मेरे पति को अब मेरी परवाह ही नहीं, एक सहेली ने कहा। वो तो बस ऑफिस और अपने दोस्तों में मस्त रहते हैं, दूसरी ने तंज कसा। कोमल चुपचाप सुन रही थी। उसकी जिंदगी उनकी सहेलियों से अलग थी। निखिल उसका ख्याल रखता था, लेकिन फिर भी कोमल के मन में एक खालीपन था। शायद उसे कोई नई शुरुआत चाहिए थी। तभी उसका फोन बजा। निखिल का कॉल था। हाय जान, निखिल की आवाज में वही पुराना जुनून था। आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, लेकिन तुम तैयार रहना, आज रात हम कुछ स्पेशल करेंगे। कोमल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निखिल की ये बातें उसे हमेशा अच्छी लगती थीं। उसने फ़ोन रखा और बच्चों को घर ले आई। शाम को कोमल ने खुद को तैयार किया। उसने अपनी पसंदीदा लाल साड़ी पहनी, बालों को खुला छोड़ा और हल्का मेकअप किया। वह जानती थी कि निखिल को उसका ये अंदाज पसंद है। जब निखिल घर आया, उसके साथ एक अनजान चेहरा था। कोमल, ये रवि है, निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे गांव से आया है, दिल्ली में नौकरी की तलाश में है। मैंने सोचा इसे कुछ दिन हमारे साथ रख लें। बच्चों की देखभाल में और घर के कामों में तुम्हारी मदद करेगा। कोमल ने रवि की तरफ देखा। वह 25-26 साल का एक साधारण सा लड़का था। लंबा कद, सांवला रंग और आंखों में एक अजीब सी मासूमियत। उसने शर्मीली सी मुस्कान के साथ कोमल को नमस्ते किया। कोमल ने हल्के से सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, हम ठीक है, शायद इससे घर के कामों में थोड़ी मदद मिल जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि रवि की मौजूदगी उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाली थी। अगले कुछ दिन रवि के घर में रहने से कोमल की दिनचर्या में बदलाव आया। रवि सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करता, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में मदद करता और यहाँ तक कि किचन में छोटे मोटे काम भी कर लेता। कोमल को उसकी मेहनत और लगन अच्छी लगी। रवि की बातों में एक सादगी थी जो कोमल को आकर्षित करने लगी। वह निखिल की तरह चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता था।
लेकिन उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो कोमल के दिल को छू रही थी। एक दिन कोमल रवि के साथ बाजार गई। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद उसे कुछ सामान चाहिए था। रवि ने गाड़ी चलाई और कोमल पीछे की सीट पर बैठी थी। रास्ते में रवि ने कहा, भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। भैया बहुत लकी हैं कि उन्हें आप जैसी पत्नी मिली। कोमल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अच्छा, और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं? रवि हंस पड़ा। नहीं भाभी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ। गांव में तो बस काम और परिवार की जिम्मेदारी थी। अब यहाँ दिल्ली में नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोमल को रवि की सादगी और उसकी मेहनत ने प्रभावित किया। उसने सोचा, कितना सच्चा लड़का है। दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ये इतना अलग है। उस रात जब निखिल घर आया, कोमल ने उससे रवि की तारीफ की। वो बहुत मेहनती है निखिल, बच्चों को भी वो अच्छे से संभालता है। निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, वो हमारे लिए मददगार होगा। लेकिन कोमल के मन में कुछ और चल रहा था। रवि की मौजूदगी ने उसकी जिंदगी में एक नया रंग जोड़ा था। वह उसकी बातों में खोने लगी थी। रवि की छोटी छोटी हरकतें, जैसे बच्चों के साथ हंसना, कोमल के लिए चाय बनाना या उसकी साड़ी की तारीफ करना, उसे एक अजीब सी खुशी दे रही थी। कोमल को लग रहा था कि वह फिर से जवान हो रही है, जैसे कॉलेज के दिन लौट आए हों। एक रात जब निखिल ऑफिस से लेट आए, कोमल और रवि बच्चों को सुलाने के बाद लिविंग रूम में बैठे थे। कोमल ने रवि से पूछा, तुमने कभी प्यार किया है रवि? रवि ने शर्माते हुए कहा, भाभी, प्यार तो वही करते हैं जिनके पास टाइम और दिल दोनों हो। मेरा दिल तो बस काम में उलझा रहता है। कोमल ने हल्के से हंसकर कहा, तो अब दिल्ली में थोड़ा टाइम निकाल लिया करो। प्यार जिंदगी को और खूबसूरत बनाता है। रवि ने कोमल की तरफ देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो कोमल को अंदर तक छू गया। उस रात जब कोमल अपने बेडरूम में गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। निखिल बगल में सो रहा था, लेकिन कोमल की आंखों के सामने रवि की वो मासूम मुस्कान थी। उसने खुद को समझाया, कोमल, तू पागल हो रही है, ये गलत है। लेकिन उसका दिल कुछ और कह रहा था। कोमल की नींद उस रात बार बार टूट रही थी। निखिल की सांसें बगल में शांत थीं, लेकिन कोमल का दिल एक तूफान में उलझा हुआ था। रवि की वो मासूम मुस्कान, उसकी गहरी आंखों में छुपी सादगी और उसकी बातों में बसी वो सच्चाई कोमल को बार बार याद आ रही थी। उसने तकिए को कसकर पकड़ा और खुद को समझाने की कोशिश की, ये सब गलत है कोमल, तू एक शादीशुदा औरत है। निखिल तुझसे इतना प्यार करता है, फिर ये बेचैनी क्यों? लेकिन उसका दिल उसकी बात नहीं मान रहा था। सुबह उठते ही कोमल ने अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश की। उसने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया, नाश्ता बनाया और रवि को घर के कामों में लगाया। लेकिन हर बार जब रवि उसकी तरफ देखता या उससे कुछ कहता, कोमल का दिल जोर से धड़कने लगता। रवि की छोटी छोटी हरकतें कोमल को उसकी तरफ धकेल रही थीं, जैसे बच्चों के साथ हंसते हुए उसका बालों को सहलाना, कोमल का घर के कामों में हाथ पटवाना और उसके साथ गप्पे लड़ाना। आज जब रवि किचन में चाय बना रहा था, तो उस समय उसकी उंगलियां हल्के से कोमल को छू गई, जिसे कोमल को एक अजीब सी फीलिंग का एहसास हुआ, जिसे वह बयान नहीं कर पा रही थी। कोमल खुद को रोक नहीं पा रही थी, जैसे उसका दिल इस एहसास में बह जाना चाहता हो। आज उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं था। क्या कोमल इस प्यार जगाने वाले एहसास में खुद को बहा देगी और ये भूल जाएगी कि वह 2 बच्चों की माँ है? कहानी को पूरा देखने के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखकर भेजें। मैं आपके लिए अगला भाग जल्द ही लेकर आऊंगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों को बहुत सारा प्यार। ये वीडियो केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मेरा मकसद किसी भी तरह की अनुचित बात, अश्लील भावना को बढ़ावा देना नहीं है। धन्यवाद।